हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे हों, घर पे स्टडी कर रहे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू द चैप्टर एनिमी अप टू पेज नंबर 31। टुडे लेट्स बिगिन फ्रॉम 32। ऑलराइट। अगर किसी को कोई तकलीफ़ आया करे तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलराइट। 27, 29, 31 and this one 32. While she was thinking these thoughts, while Hannah was thinking these thoughts, कौन से thoughts? ये वाले thoughts देखिए। The man's skin, though rough with exposure, exposure की वजह से क्या हो गई थी? रफ हो गई थी। was a fine texture, बड़ी अच्छी थी। and must have been very blonde when he was a child, यानी उसकी स्किन कैसी रही? ब्लॉन्ड रही होगी जब वो क्या था? छोटा बच्चा रहा होगा। So while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now, वो बिल्कुल पसंद नहीं करे इस व्यक्ति को। बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा नहीं था। शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्लीन, यानी वो उसे धोती रही जब तक कि उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से क्लीन नहीं हो गई। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, बट हाना डेयर्ड नॉट टू टर्न हिम ओवर, उसने हिम्मत नहीं की उसे पलटने की। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ थे? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, एबिंग मीन्स क्या हो रहा था? कम हो रहा था, घट रहा था, रिड्यूसिंग, ठीक है। एंड शी वॉज एंक्सस अगेन एंड शी रोज, व्याकुल हो रही थी, चिंतित हो रही थी। एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, मीन्स शी वाइप्ड हर हैंड्स विद डर्टी टॉवल। देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, हाना पुट द क्विल्ट ओवर हिम लेस्ट द मैन शुड बी चिल्ड, यानी हाना ने जो है उस आदमी को रजाई उड़ा दी, ये सोच करके कि कहीं इस व्यक्ति को कहने लग जाए, ठंड नहीं लग जाए। ऑलराइट। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीमे से कहा सदाओ। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, डॉक्टर सदाओ भी आने ही वाले थे जब उसने कॉल किया था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उनके हाथ भी कहाँ पर रखे हुए? दरवाजे के बिल्कुल डोर के पास ही डोर पर ही रखे थे। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब तो वो खोल चुके थे। She saw that he had brought a surgeon's emergency bag and that he wore a surgeon's coat. हाना ने देखा कि वो अपने सर्जन वाले इमरजेंसी वाले बैग को ले आए हैं। एंड दैट ही वॉज वियरिंग ए सर्जनस कोट, वो क्या पहने हुए थे? सर्जन वाला कोट पहने हुए थे। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। या ही सेड शॉर्टली। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, डॉक्टर सदाओ टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड अ स्टेरलाइज्ड टॉवल, उसने क्या किया? स्टेरलाइज्ड टॉवल को खोला। upon the floor of the टोकोनोमा alcove, टोकोनोमा alcove के फ्लोर पर उन्होंने उस स्टेरलाइज टॉवल को खोला। स्टेरलाइज टॉवल आपको पता ही है, स्टेरलाइज मीन्स इस पे क्या पड़े हुए हो? स्टेरलाइज मीन्स जम्स फ्री, ठीक है। उन्होंने उस जम्स फ्री टॉवल को क्या किया? टोकोनोमा alcove के फ्लोर पर रख दिया। एंड पुट इन इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को रख दिया। टोकोनोमा यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द पेज हियर। टोकोनोमा अनिशे क्या होता है? नीचे है। और एन अल्कोव इन अ जैपनीज होम, ठीक है, जैपनीज होम में लगाया जाने वाला एक नीचे है। फेच टॉवल्स, ही सेड, डॉक्टर सदाओ ने कहा क्या लेके आओ? टॉवल लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली बट हाउ एंक्सस नाउ टू द लिनेन, बट हाउ एंक्सस नाउ टू द लिनेन शेल्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, यानी वो ओबीडियंटली गई बट हाउ एंक्सस नाउ, लेकिन अभी वो क्या हो रखी थी? चिंतित हो रखी थी। टू द लिनेन शेल्फ में गई एंड वहाँ से कुछ टॉवल्स लेकर के आई। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग, यानी हाना ने सोचा कि कुछ पुरानी मैट होनी चाहिए। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि जो है जो व्यक्ति के बॉडी में से जो ब्लड निकलेगा उनकी फाइन फ्लोरिंग को बेकार नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी अगर ब्लड आ जाएगा तो उनकी जो फ्लोरिंग थी ना, जो फर्श पर मैट वगैरह जो फर्श पर कवर लगा हुआ था वो ख़राब हो जाता अगर मैट नहीं होती। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं कुछ मैट लेके चलूँ।
शी वेंट आउट टू द बैक वरंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, यानी वो वरंडा में गई जहाँ पर गार्डनर ने क्या रखी हुई थी, मैट की स्ट्रिप्स रखी हुई थी, विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिससे वो क्या करता था, डेलिकेट श्रब्स को प्रोटेक्ट करता था ऑन कोल्ड नाइट्स, एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम, और उनमें से एक बाजू भर मैट के पीसेस उठा के ले आई। ठीक है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम शी सॉ दिस वॉज यूजलेस, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी आ चुका था और फर्श खराब हो चुका था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और जो मैट उसके नीचे बिछी हुई थी वो क्या हो चुकी थी, रूइन हो चुकी थी, यानी बेकार हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। ओह द मैट, शी क्राइड। यस इट इज़ रूइंड, खराब हो गई। सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। She obeyed him without a word and he began to wash the man's back carefully। यानी देखिए हाना हर वो काम कर रही है जो उसके हस्बैंड कह रहे हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डिड हाना हेल्प द POW, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है। Yumi would not wash him, she said। Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift concise movement। यानी अपने स्विफ्ट और कंसाइज मूवमेंट को चलते हुए, यानी अपना काम करते हुए उन्होंने पूछा कि आपने धोया था पे। यस शी सैड। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी बात सुन रहे हैं। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन, बट हाना वॉज हैबिचुअल टू हिज एब्जॉर्प्शन, यानी डॉक्टर सदाओ के तल्लीन होने से हाना जो है क्या थी, यूज टू हो रखी थी, यानी आदत आ रखी थी उसको। व्हेन ही वॉज एट वर्क, जब भी वो काम कर रहे होते तो पूरे तल्लीन हो रहे होते थे। ठीक है। और वो रिप्लाई नहीं करते थे। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently। यानी एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि if it mattered, क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता था, to him what was the body upon which he worked, कि वो किसकी बॉडी थी जिस पर वो काम कर रहे थे, कौन व्यक्ति था जिसको वो ट्रीट कर रहे थे। so long as it was for the work he did so excellently, यानी कोई भी हो वो जो है हर किसी के ट्रीटमेंट को एक्सीलेंटली करते थे, और इस बात का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये कौन है। ठीक है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सैड। डॉक्टर सदाओ ने कहा था कि अगर इसे ज़रूरत हो तो आप इसे क्या दे देना, एनेस्थेटिक दे देना। ठीक है। क्लोरोफिल दे देना। एनेस्थेटिक वो होती है जो किसी भी व्यक्ति को क्या कर देती है, अनकॉन्शियस कर देती है, बेहोश कर देती है। ऑलराइट। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई। मैं कैसे दूंगी, बट नेवर हैव आई, बिकॉज शी नेवर गेव एन एस्थेटिक टू एनीबडी एल्स, उसने कभी किसी को नहीं दी थी। इट्स इजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली। डॉक्टर सदाओ ने कहा था ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो क्या कर रहा था, डॉक्टर सदाओ ने जो पैकिंग करी थी स्टार्टिंग में, जब उन्होंने देखा कि वुंड हो रखा है, वुंड में से ब्लड आ रखा है, तो मैंने बताया था आपको कि उसने एल्गी ली, सी मॉस ले ली, और सी मॉस से उस घाव को क्या कर दिया था, भर दिया था। अब उस पैकिंग को क्या कर रहे हैं, उस घाव में से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। जैसे ही पैकिंग को बाहर निकाला एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टनड ऑन हिज फॉरहेड, यानी अपने सिर पर बंधी हुई सर्जन वाली फ्लैश लाइट से वो अंदर घाव के अंदर देखने लगी। यू कैन सी इन द पिक्चर में देख सकते हैं, ये हेड के ऊपर लगी हुई है। ठीक है। फॉरहेड के ऊपर। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सैड विद कूल इंटरेस्ट। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक कट इज, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये रॉक का कट है, वो कट वुंड है, वो कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ तो आई विल बी एबल टू गेट द बुलेट आउट ऑफ इट, मैं बुलेट को निकाल दूंगा। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन अब ब्लीडिंग सुपरफिशियल नहीं थी। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, यानी द POW हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हिज मच ब्लड, बहुत सारा ब्लड पहले ही खो चुका था। एट दिस मोमेंट आना चोक्ड, यानी समथिंग चोक्ड इन द थ्रोट ऑफ आना। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, यानी जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने देखा उसका कलर कैसा हो रखा था, फेस का सल्फर के जैसा हो रखा था। डोंट फेंट, मूर्छित मत होइए। ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी उसे लग रहा है कि आना इज अबाउट टू वॉमिट, क्योंकि आना ने इस तरह के ऑपरेशंस कभी देखे ही नहीं थे। जैसे ही ब्लीडिंग तेज़ी से आने लगी उसके गले में
कुछ चौकसा होने लगा, यानी जैसा देखा होगा आपने कि कुछ व्यक्ति कमज़ोर हार्ट के होते हैं, जैसे ही वो ब्लड को बहते हुए देख लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग आने लगती है। तो ऐसी ही कंडीशन किसकी होने लग गई यहाँ पर, हाना की होने लग गई। जब हाना की होने लग गई तो उसने कहा डोंट फेंट, फेंट मत हो, यही सेड शार्पली। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट को नीचे नहीं रखा, क्योंकि उसे पता था कि अगर 1 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया, द POW विल श्योरली डाई, मर जाएगा, ठीक है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। शी क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने क्या किया, अपने हाथों से मुंह को बंद किया, टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड, यानी गार्डन के आउटसाइड, बाहर गार्डन में, ही हर्ड हर रैचिंग, सदाओ हर्ड हाना वॉमिटिंग, सदाओ ने हाना को क्या करते हुए सुना, उबकाई लेते हुए सुना। हियर रैचिंग मीन्स उबकाई लेना। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करते रहे, ठीक है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ये उसके लिए अच्छा होगा वो अपना पेट खाली कर ले। ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। डॉक्टर सदाओ तो इस बात को पूरी तरह से भूल ही गए थे कि ऑफ कोर्स यार हाना ने तो कभी भी अपने जीवन में ऐसे ऑपरेशंस देखे ही नहीं थे, तो अभी कैसे बर्दाश्त कर सकती थी ये। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी, हाना का डिस्ट्रेस और डॉक्टर सदाओ की हाना को अटेंड नहीं करने की इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। यानी वो व्यक्ति को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो हाना को अटेंड करने नहीं जा सकता और हाना को प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज़ ने सदाओ को उसके प्रति क्या बना दिया, वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट मेड डॉक्टर सदाओ इम्पेशेंट एंड इरिटेबल टूवर्ड्स द POW, तो आप यही आंसर लिखेंगे, यानी हर डिस्ट्रेस, यानी हाना डिस्ट्रेस एंड इज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल। यानी वो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पाए थे, पत्नी की भी हालत ख़राब हो गई थी उसकी वजह से, इसीलिए उनको उस व्यक्ति पर क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। इस दुनिया में कोई भी लॉजिक नहीं, रीज़न नहीं है कि ये क्यों बचे, इसे क्यों जीना चाहिए। ही थॉट अनकॉन्शियसली, दिस थॉट मेड हिम रुथलेस, यानी अनकॉन्शियसली द थॉट मेड डॉक्टर सदाओ रुथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और उन्होंने प्रोसेस को थोड़ा तेज़ी से करना शुरू किया। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, अपने सपने में, ड्रीम में वो व्यक्ति क्या करने लगा, कराहने लगा, मोन करने लगा, ग्रोन करने लगा, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इन फैक्ट मैं ये सब कुछ अपने प्लेजर के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक लाइन छूट दी मैंने, देखी दोबारा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, यानी वो आदमी अपने सपने में कराने लगा। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, लेकिन सदाओ पेड नो अटेंशन एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, यानी उस पर बड़बड़ाने के सिवाय और सदाओ ने कोई भी अटेंशन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ग्रोन, कराते रहो, ही मटर, डॉक्टर सदाओ बड़बड़ाए। ग्रोन इफ़ यू लाइक, कराते रहो अगर आप चाहते तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा ये सब। इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग इट, सच्चाई तो यह है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको क्यों बचा रहा हूँ, ठीक है। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, फिर से आ गई, देखिए कितनी ओबीडियंट है, कितनी आइडियल वाइफ है। वेयर इज द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाओ मोशनड विद हिज चिन, अपनी, क्योंकि हाथों से तो काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी थोड़ी से इशारा किया कि देखो वो रखी है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ठीक है चलो तुम वापस आ गए। ही सेड दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टार, दिस फेलो हैज स्टार्टेड टू मूव, यानी उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथों में क्या थी, बॉटल थी और कुछ कॉटन लगी हुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, मैं कैसे करूँगी ये। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर योर नॉस्ट्रिल्स, कॉटन को क्या कर लो, सैचुरेट कर लो और इसको कहाँ पर रखना है आपको, इसके नॉस्ट्रिल्स के पास रख लो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, यानी बिना एक मोमेंट के डिले किए हुए सदाओ ने रिप्लाई किया। द इंट्रिकेट डिटेल्स ऑफ हिज वर्क व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, यानी जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगे तो एनेस्थेटिक को, यानी कॉटन को थोड़ा दूर हटा लेना। ऑलराइट। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, यानी वो यंग अमेरिकन जो लेटा हुआ था, सोया हुआ था, उसकी तरफ थोड़ी सी झुकी। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस,
थिन फेस था। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके होठ कैसे हो रखे थे, बिछे हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वो आदमी को पीड़ा हो रही थी, वेदर ही न्यू इट और नॉट। Watching the POW, she wondered if the stories that heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. Watching him यानी watching the POW, she wondered, Hannah wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of the prisoners were really true. यानी क्या वो कहानियाँ जो उन्होंने सुनी थी प्रिजनर्स की सफरिंग्स के बारे में, क्या वो सही थी? They came like flickers of rumors, वो अफवाहों की तरह आती थी। यानी वो समाचार जो सैनिकों के टॉर्चर के बारे में आते थे या जिनके बारे में लोगों को पता चलता था रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने के द्वारा या किसी और सोर्स के द्वारा, तो वो सोच रहे क्या वो सही थे। और वो जो न्यूज़ आती थी ना, किसकी तरह आती थी? फ्लिकर्स ऑफ ह्यूमर्स की तरह आती थी, अफवाहों की तरह आती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुँह जबानी सुनाई जाती थी। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा ऐसी न्यूज़ का क्या किया जाता था? अपोज किया जाता था। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly। यानी न्यूज़पेपर में हमेशा रिपोर्ट आती थी कि जहाँ भी जापानीज आर्मी गई थी या जाती थी, people received them gladly with cries of joy at their liberation, यानी खुशी के साथ, at their liberation यानी स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। But sometimes she remembered such men as General Takima, लेकिन हाना ने रिमेंबर किया sometimes सच मैन है जनरल ताकीमा इज द जनरल ऑफ जापान, जापान का जनरल है, ठीक है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो अपनी पत्नी को घर पर पीटता था। दो नो वन मेंशनड इट नाउ, हालांकि अब इन चीज़ों को मेंशन नहीं करता। दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया के, है ना, उन्होंने मंचूरिया में बहुत ज़्यादा विक्टोरियस बैटल लड़ा था। इफ़ अ मैन लाइक दैट, यानी इफ़ अ मैन लाइक जनरल ताकीमा कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। यानी अगर एक ऐसा व्यक्ति, यानी जनरल ताकीमा जैसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए इतना क्रूअल हो सकता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस तरह के सैनिकों के लिए क्रूअल नहीं हो सकता क्या? उदाहरण के लिए मसलन क्या ऐसा व्यक्ति सैनिकों के लिए क्रूअल नहीं हो सकता था? हो सकता है। यानी उसे उसके निशान देख करके एक्चुअली में याद आ रहा था कि इस आदमी को ज़रूर टॉर्चर किया गया होगा। शी होप्ड एंक्ससली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, व्याकुलता से उम्मीद ही कर रही थी कि दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि इस यंग मैन को टॉर्चर नहीं किया गया होगा, ठीक है, टॉर्चर नहीं किया गया था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, यानी उसी मोमेंट उसने क्या देखे? डीप रेड स्कार्स देखे उस व्यक्ति की नेक के पास, जस्ट अंडर द ईयर, कान के ठीक नीचे। दो स्कार्स शी मर्मर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, यानी अपनी आंखों को सदाओ की ओर करती हुई। शी इंडिकेटेड टूवर्ड द स्कार्स बट ही डिड नॉट आंसर, डॉक्टर सदाओ डिडंट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली, यानी इस मोमेंट डॉक्टर सदाओ ने अपने इंस्ट्रूमेंट की टिप को किसी मजबूत चीज़ से टकराते हुए फील किया, वो भी डेंजरसली। नियर द किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार जा चुके थे अब। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, वो केवल प्योरेस्ट प्लेजर को फील कर रहा था। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी। देखिए डॉक्टर कैसा है। ही प्रोब्ड मीन्स ही इन्वेस्टिगेटेड, एग्जामिन्ड विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर से एग्जामिन कर रहा है। डेलिकेटली यानी बड़ी नाजुकता से। फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, यानी डॉक्टर सदाओ वॉज फेमिलियर विद द एवरी एटम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के हर एक पार्ट से, हर एक एटम से डॉक्टर सदाओ फेमिलियर थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, यानी डॉक्टर सदाओ के इस नॉलेज को, इस टैलेंट को उनके एक प्रोफेसर ने, जो एनाटॉमी का प्रोफेसर था, उसने परसीव किया था, भांप लिया था। फिर उसने क्या कोट किया देखिए, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स श्रीमान जी, ह्यूमन बॉडी का इग्नोरेंस करके करना, ह्यूमन बॉडी को इग्नोर करना किसी भी सर्जन का सबसे बड़ा पाप होता है। कार्डिनल सिन यानी सबसे बड़ा पाप होता है, ठीक है। ही हैड थंडर्ड एट एच क्लास ईयर आफ्टर ईयर, यानी चमकते चले जा रहे थे ईयर आफ्टर ईयर, और उनके लिए क्या होती थी? थंडर्ड होती थी, यानी जोर जोर से बोल करके सारी चीज़ें बताते थे। टू ऑपरेट विदाउट सच कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट
एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ मर्डर। यानी अगर आपको किसी बॉडी के बारे में पता नहीं है, अगर आप किसी बॉडी के पार्ट से परिचित नहीं है और फिर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी का क्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हों। ऑलराइट, इट इज़ नॉट क्वाइट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड। सदाओ ने मरमर करते हुए कहा कि ये किडनी के नज़दीक नहीं है। सदाओ मरमर्ड, इट वॉज इज हैबिट टू मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। जब अपने आप को इतना तल्लीन कर लेते थे किसी भी ऑपरेशन में, तो अपने पेशेंट से बड़बड़ाते रहते थे मन ही मन में, ठीक है। और वो क्या कहते थे, माई फ्रेंड। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड। हमेशा अपने पेशेंट को क्या बोलते थे, माई फ्रेंड बोलते थे, और वैसे ही अभी भी बोल रहे थे। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये भूलते हुए कि ये तो मेरा एनिमी था। Then quickly with the cleanest and most precise of incision, with the cleanest and most precise of incision, यानी बड़े ही सटीक चीरे के साथ, मतलब the bullet was out. The man quivered but he was still unconscious. The man quivered, कांप गया था, हिला था, थोड़ा सा ट्रेमल हुआ था, but he was still unconscious. Nevertheless he muttered a few English words, though he spoke a few English words. Guts, he muttered, the man muttered, चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, यानी उन लोगों ने मेरी क्या निकालनी है, अंतड़ियाँ निकालनी हैं। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, हस। सदाओ सेड, द मैन सैंक साइलेंस, द मैन सैंक अगेन इनटू साइलेंस। वो आदमी फिर से जो है शांत हो गया। सो प्रोफाउंड दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट हिटिंग द टच ऑफ इट, यानी उसके टच करने से, हिट करते हुए डॉक्टर सदाओ ने उसकी रिस्ट पकड़ी और नब्ज को फील किया। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, यानी हल्की सी थी नब्ज, सो फीवर, इतनी कमज़ोर थी, बट इनफ इफ़ ही वांटेड द मैन टू लिव टू गिव होप, अगर वो उस व्यक्ति को जिंदा करना चाहते थे और होप देना चाहते तो उसके लिए वो उसकी नब्ज पर्याप्त थी। बट सर्टेनली आई डू नॉट वांट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आदमी जिए। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड आना, आना को बोला कि नहीं अब ज़्यादा एनेस्थेटिक मत देना। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. यानी swiftly वो टर्न हुए, as though he had never paused, मानो कि वो पॉज करना ही नहीं चाहते हों। and from his medicines he chose a small vial, उन्होंने छोटा सा एक इंजेक्शन का वाइल लिया। and from it filled a hypodermic, उन्होंने उससे क्या भर ली, सिरेंज को भर लिया। and thrust it into the patient's left arm, और उसने पेशेंट की लेफ्ट आर्म में इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। Then putting down the needle he took the man's wrist again, फिर से उन्होंने उसकी नब्ज को टटोला। the pulse under the fingers fluttered once or twice and they then grew stronger, यानी एक दो बार नब्ज जो फड़फड़ाई, फिर जो है कैसी हो गई, स्ट्रांग हो गई। This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed, यानी गहरी सांस लेते हुए उन्होंने हाना से कहा था कि इन सभी चीज़ों के बावजूद ये आदमी अब जिएगा, बच जाएगा। द यंग मैन वोक, यंग मैन जाग गया था। सो वीक, हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, इतना कमज़ोर हो चुका था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, जैसे उसने भांप लिया था ना, जैसे उसने देख लिया था कि वो कहाँ पर था, तो वो टेरिफाइड था वो आदमी। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और तभी इसी की वजह से हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, यानी हाना ने क्षमा याचना के लिए मजबूर होना पड़ा हाना को। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, उसने खुद ने जो उसे खाना सर्व किया था, क्योंकि सर्वेंट्स ने एंटर होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इट्स इनफ फॉर द डे।